औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 7 है और इसमें जो है ये लॉन्ग टर्म डेट्स पेइंग एबिलिटी के बारे में है और इसमें हम प्रॉब्लम 7-1 को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 7-1 जो है उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग फिगर्स। अब यहाँ वो उसने कुछ हमें जो फिगर्स दी गई हैं ऑपरेटिंग, तो कह रहा है कि नेट सेल्स गिवन है और कॉस्ट एंड डिडक्शंस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेलिंग एंड एडवांस गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है और इनकम टैक्स दिया गया है। इन सबको माइनस करके तो ये नेट इनकम दे रहा है हमें। और नोट में वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है टोटल इसमें 40,000 है। तो रिक्वायर्ड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो मांगा हुआ है ए में वो कह रहा है कि टाइम इंटरेस्ट अर्न, कंप्यूट द टाइम इंटरेस्ट अर्न। तो इसका फार्मूला आ जाएगा हमारा EBIT डिवाइडेड बाय आई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो अब यहां हमें जो है इस फार्मूले में डाटे के मुताबिक हम देखें तो आई हमें गिवन है और वो है 4,311 ये। और यहाँ EBIT हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये सेल हमारी गिवन है, सेल्स 1,079,143 और इसमें से कास्ट ऑफ सेल्स ले लेंगे 792,755, ये माइनस कर देंगे। और इसी तरह सेलिंग एंड एडमिन है, सेलिंग एंड एडमिन के खर्चे ले लेंगे 264,566। इनको माइनस करते हैं। इनको माइनस किया तो ये हमारे पास जो है अमाउंट आ गई है 21,822। 21,822। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आ गई है 21,822, तो इसको ये हमारे पास आ गया EBIT। तो EBIT को हमने आई पे डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास रेशो आ गई है इस वक्त 5.06 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 रुपया इंटरेस्ट अदा करना है तो उसको अदा करने के लिए हमारे पास 5 रुपये 6 पैसे हमारे पास हैं, उसको अदा करने के लिए। तो एक तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी। सेकंड रिक्वायरमेंट है कैश बेसिस, कंप्यूट द कैश बेसिस टाइम इंटरेस्ट अर्न। तो इसका फार्मूला देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया EBIT प्लस इसमें हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन ले लेंगे क्योंकि कैश की बात कर गया है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इसमें हम ऐड कर लेंगे और नीचे उसी तरह आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 21,822। डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन है और वो कह रहा है कि ये 40,000 है, इसमें 40,000 और डिवाइडेड बाय उसी तरह आई। तो ये इस पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेट करके। तो ये हमारे पास जो है 14.34 टाइम्स ये हमारे पास इसकी आ गया है कैश बेसिस पे। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी। तो बेसिकली इसमें दो रिक्वायरमेंट थी, जिसमें एक तो हमने जो है टाइम इंटरेस्ट अर्न लेना था और दूसरा हमने कैश बेसिस पे। थैंक यू जी, अल्लाह।